सो गाइज अपना ना एक बस ये एग्जाम्पल नंबर 5 बचा हुआ था, वो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। ना सर ना पैर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार मन में पढ़ लो क्वेश्चन को आप लोग। यस किया पहले नहीं किया, अभी करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a एंड b की अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ये हो जाए, जो इतना बड़ा सा दिया हुआ है। पहले मुझे बताओ a और b के बीच का अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी अपॉन 2 मिड वैल्यू जो रहती थी। तो देखो ये यहाँ पे पहले से लिख के रखा था मैंने, तो ये a प्लस बी अपॉन 2 इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मुझे अब n की वैल्यू निकालनी है। दिस वॉज बीन गिवन टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, बट आई नो बाय फॉर्मूला a और b के बीच का अरिथमेटिक मीन ये होता है। अब क्या किया अपन ने? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो a प्लस बी इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। यहाँ तक लाइफ सेट है अपनी। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया a इंटू ए की पावर n माइनस वन विल बिकम a की पावर n। इनको ये नहीं समझा तो ये देखो a की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n माइनस वन, a की पावर m इंटू a की पावर n इज a की पावर m प्लस n, जो फॉर्मूला होता है उससे। समझा है? ये देखो ये था a की पावर 1 इंटू ए की पावर n माइनस वन, तो ये a की पावर 1 प्लस n माइनस वन यानी a की पावर n हो जाएगा बच्चा, ठीक है। फिर ये इंटू ये करूँगा मैं a b की पावर n माइनस वन, फिर ये इंटू ये करूँगा तो a की पावर n माइनस वन इंटू बी, फिर ये इंटू ये करूँगा तो b की पावर n हो जाएगा बेटा। दिस इज इक्वल टू 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। सब चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ मैं, तो इट विल बिकम ये और ये सॉल्व होके बचेगा मेरा a की पावर n। इसको वहाँ ले गया अगर मैं मान लो तो माइनस a b की पावर n माइनस वन, प्लस ये और ये को सॉल्व किया मैंने तो b की पावर n बचेगा। फिर इसको वहाँ पे लेके गया प्लस a की पावर n माइनस वन इंटू बी। माय बात ये सर माइनस होगा, गुस्सा नहीं। ये इक्वल टू जीरो जो था वहाँ का उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में जीरो बहुत अच्छा ही लग रहा है। चलता है ना, तुमको समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें मालू जी। अब देखो इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला, सिर्फ और सिर्फ a कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो वो a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन बचने वाला है। देखो ये a की पावर n था कॉमन यहाँ पे और ये a की पावर 1 था। a की पावर 8 और a में से a कॉमन निकलता है ना, तो वैसे a की पावर n और a की पावर 1 में से a ही कॉमन निकल पा रहा है। यहाँ से भी ये और ये में से सिर्फ और सिर्फ b कॉमन निकल रहा था मेरा, करेक्ट। तो बच रहा था क्या? b की पावर n माइनस वन माइनस a की पावर n माइनस वन। बट अब अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे, अने तुम्हें पास 8th स्टैंडर्ड पढ़ा है ना, देखो अल्टी पल्टी वाला याद है कंसेप्ट। ये ब्रैकेट में अगर x माइनस वाई और यहाँ पे y माइनस एक्स रहे तो माइनस को कॉमन निकालना पड़ता था। देखो ऐसे तुम लोगों को बता रहा हूँ, इसको मैं अल्टी पल्टी बोलता था, ठीक है ना। तो देखो अल्टी पल्टी केस में क्या होता था, एक सेंटेंस है वो कान्हा का भी है किया हुआ, ठीक है ना, वो जो है शर्मा, तो उसका भी बना देना ये कल का डेट डाल के। हाँ वो इसमें से 10th में कर लेना ये, सॉरी। देखो अगर मान लो कुछ ऐसा निकल जाए एक्स वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस 3 ब्रैकेट में y माइनस एक्स, ऐसा हो जाए कि ये ब्रैकेट्स एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, a माइनस बी माइनस ए टाइप आ रहे हैं, तो कुछ नहीं यहाँ पे माइनस और कॉमन निकाल दोगे अगर आप लोग, तो ये ऐसा बन जाएगा। तब ये सेम हो जाएगा मेरा x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस 3। समझा क्या चीज़ है? तो वो वाला सिचुएशन है जो लाल पेन से जो लिखा है ना मैंने, वहाँ पे आ गया अभी। ये देखो ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के एग्जैक्टली अल्टी पल्टी हो रहे हैं। हाँ तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये माइनस बी हो गया है, ए की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये दोनों के दोनों सेम थे, ये स्प्लिटिंग को मिडिल टर्म में करते थे अपन लोग फैक्टराइज करने के लिए, वैसे ही हो गया ये इक्वल टू 0। अब आगे क्या, कुछ नहीं, या तो ये इक्वल टू 0 या तो ये इक्वल टू 0, बट a माइनस बी 0 नहीं हो पाएगा। क्यों? a और b डिस्टिंक्ट नंबर्स है। अगर डिस्टिंक्ट नंबर्स नहीं होते तो a और b के बीच में अरिथमेटिक मीन जैसी बात नहीं होती थी। वैसे मैथमेटिकली उसने लिखना चाहिए वेयर a एंड b आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, आई एम नॉट श्योर उसने लिखा ही नहीं लिखा है, बट ये मान लो डिस्टिंक्ट नंबर्स है।
तो a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0 हुआ है। मतलब a की पावर n माइनस वन की वैल्यू b की पावर n माइनस वन के बराबर हो चुकी है। अब देखो ये यहाँ पे ले आया a की पावर n माइनस वन अपॉन बी की पावर n माइनस वन की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी? c 0 नहीं होगी बेटा। ये अगर डिविजन में यहाँ पे कहते हैं 1 बचेगा, 0 नहीं रहेगा। अगर x इज इक्वल टू 8 है तो x अपॉन 8 की वैल्यू 1 होगी ना बच्चा। हाँ, यहाँ से यहाँ जाता हूँ मैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए भेज रहा हूँ। वैसे ये अगर यहाँ पे डिवीजन के लिए भेजूंगा मैं तो वहाँ पे तो 1 बचेगा ना मेरा। अब ये देखो ये ऐसे बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर में ये ऐसे कटता नहीं है, वो कॉमन निकल जाता है, द होल स्क्वायर हो जाता है। तो वैसे a बाई बी द होल पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 1 है। बेस कुछ भी हो, पावर क्या होना चाहिए सच दैट मेरा आंसर 1 हो जाए। याद है x की पावर 0 इज 1, नहीं x की पावर 0 शुड बी इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा, विच इम्प्लाइज n माइनस वन की वैल्यू 0 हो गई है, विच इम्प्लाइज n की वैल्यू 1 हो गई है। देखो क्वेश्चन का ना बेसिकली कंसेप्ट कहाँ खत्म हो गया था तुमको पता है क्या? यहाँ पे खत्म, अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट आता। तुम्हारा आगे सिर्फ कैलकुलेशन था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लाइक टर्म से सब कुछ एक साइड लाया, लाइक टर्म्स को सॉल्व किया, फैक्टराइज किया। वो देखो ब्लू वाला जो स्टेप है उसके नीचे रेड स्टेप से फैक्टराइज किया मैंने, सॉल्व किया, a और b इक्वल नहीं है वो दिखाया, तो a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फिर a की पावर n माइनस वन इक्वल टू b की पावर n माइनस वन, इधर लाया a की पावर n माइनस वन अपॉन b की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 1। a की कुछ अगर पावर्स इक्वल है तो बेसिस को कॉमन जैसा निकाल सकते थे, तो a बाई बी की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 1 अगर है मतलब तुम्हारा पावर 0 है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? एक बार के लिए बस ये क्वेश्चन कर लो, इसके बाद अपन लोग सिंपलर चीजें शुरू करेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मच सिंपलर, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, the thing is कि वो डिफिकल्ट नहीं है, इससे भी इजी है, इससे इजियर रहेगा तुम्हारे को, क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती है बेटा चीज़ों की। कमिंग संडे तुम्हारा अकाउंट्स का टेस्ट रहेगा। कोई पब्लिक हॉलीडे मिल रहा है बीच में? नहीं बेटा उस दिन टेस्ट ले लूँगा मैं। हाँ 1 बजे टेस्ट रखा था और नहीं भाई 4 घंटे क्या हुआ टेस्ट देने में। 7 जुलाई को है रथ यात्रा, उसकी छुट्टी मिलती भी हो तो भी संडे ही है, और उसके बाद में 14 जुलाई को कुछ है, उसके पहले इन्हें कुछ भी नहीं है, छोड़ने वो माइंड। देखो एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, जो बच्चे लोग अगर रट रहे हैं गलती से भी, तुम लोगों का गलती से अगर ऐसा तुम लिखोगे जो गलती नहीं है, ये इसके आगे का एक बार स्टेप देख लो, वो लेके क्या थे a की पावर n माइनस ए नहीं माइनस गलती से आपने a की पावर n माइनस वन बी प्लस b की पावर n माइनस ए b की पावर n माइनस वन आ भी गया, ठीक है ना, ये ऐसा। तो डरना घबराना नहीं, कॉमन ही निकालना है। अब इन दोनों के अंदर बेटा मेरा a की पावर n माइनस वन कॉमन निकल जाएगा। अगर बेटा मेरा यहाँ पे कुछ और लिखा है ना बच्चा, सीक्वेंस मेरा यहाँ का सीक्वेंस कुछ और ही है। देख लो a की पावर n माइनस a इंटू बी की पावर n माइनस वन, यहाँ पे a की पावर n इंटू a की पावर n माइनस वन बी। क्यूटी तो मेरा वो वाला सीक्वेंस है। हाँ तेरा ब्लू वाला है ना, हाँ ये वाला मैं जब बता रहा हूँ, गलती से तू यहाँ पे पहुँच गया ऐसे सीक्वेंस में बेटा, ये वाले इसमें। तो अभी इन दोनों में से कॉमन अगर निकालना है तो a की पावर n माइनस वन कॉमन निकलेगा, छोटा वाला कॉमन निकलता था, x की पावर 8 और x की पावर 8 माइनस वन, x की पावर 7 में क्या कॉमन निकलेगा, x की पावर 7 कॉमन निकलेगा। हाँ नित्यम, हाँ नहीं मैं तो कोई यहाँ का आता रहा कॉमन निकालने का। इन दोनों केस में से x की पावर 8 और x की पावर 7 जैसा अगर हो रहा है तो क्या कॉमन निकलेगा, x की पावर 7। मेरा बाप x की पावर 8 और x की पावर 7 में से क्या कॉमन निकलेगा, हाँ समझा देखो ये चीज़ का। तो वैसे यहाँ से a की पावर n माइनस वन कॉमन निकला, तो यहाँ का एक a बच जाएगा, यहाँ का सिर्फ b बच जाएगा, यहाँ पे b की पावर n माइनस
एक्स की पावर 8 का मतलब होता है एक्स 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 एक्स। एक्स की पावर 7 का मतलब क्या होता है एक्स 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 एक ही हिसाब से एक्स एक्स 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब एक्स की पावर 7 अगर कॉमन निकलेगा तो ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, एक बच गया तो एक एक्स बचता था मेरा। यहाँ पे तो ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, मतलब 1 बचता था। तो ए की पावर n और ए की पावर n माइनस 1 में से अगर ए की पावर n माइनस 1 कॉमन निकल रहा है तो एक ए बचा रहेगा ना यहाँ के इसमें कॉमन, वो कहते बचा हुआ रहेगा ना, तो वो वाला ए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सिर्फ बी जो बचा था वो लिख दिया है। समझा क्या बेटा तेरे को? अब देख एक 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 सेकंड समझा, मैं तुमको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। अगर तुम कॉमन निकाल रहे हो तो इन दोनों में से बी की पावर n माइनस 1 कॉमन निकालोगे तो b माइनस ए बच जाएगा, फिर अल्टी पल्टी करने का ये माइनस आएगा, यहाँ पे वो a माइनस बी बन जाएगा, फिर तुम वापस से यहीं पहुँच जाओगे। ठीक है, हाँ अब तू बता कहाँ से स्क्रॉल करूँ ना ऊपर? एक सेकंड, ब्लू वाला समझाओ, एक सेकंड समझाओ। बच्चा मेरा ये सब कुछ राइट साइड में भेज दिया मैंने, और कॉपी, हाँ कॉपी मत कर बच्चा, खुद से कर। ओके हाँ, फुट के अभी क्या हो गया है? बेटा हो जाए बताइएगा प्लीज। मालूम हो गया है? तो बोलिएगा। ये माइनस है ना बीच में, तो कटेगा कैसे? एलसीएम लेके करेगा ना। नहीं नहीं पता मुझे। पहले खरीदा था 2 रुपए का था, अभी 4 रुपए का हो गया और एक्सपेक्टेड है 10 रुपए जाएगा। सच में देख लो ग्रोथ में गलत तो नहीं करता है।
GTA। हाँ 100 रुपए का था एक जमाने में बेचारा। एन की वैल्यू ढूंढनी थी तुमको बस। खरीद दिया मैंने 5000 स्टॉक ऐसे कर। चलो अब ओए बढ़े आगे। हाँ बेटा ये इंटू 5 होता है, ये भी 5 होगा ना बेटा, 25 माइनस 6 हो जाएगा ना। देखो यहाँ तक का समझा, 8 की पावर 0 इज़ 1, यानी बेस रेस टू 0 हो जाए तो 1 हो जाता। तो अगर RHS तेरा 1 है तो पावर यहाँ पे 0 होनी पड़ेगी, तो n-1 की वैल्यू 0 इसलिए n की वैल्यू 1 हो गई वो। चलो अब ओए नाउ गाइस यहाँ ध्यान देना बेटा, मालू मालू है ये नित्यम। अच्छा गाइस 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 एक्सरसाइज भी डिस्कस करनी थी। हाँ गाइस आपको गाइस शांत बेटा, अपने को एक्सरसाइज भी डिस्कस करनी थी। तुमको बताया गया था कि इसमें से ही टेस्ट में पूछा जाएगा, उसमें से ही सिर्फ टेस्ट में पूछा गया है पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 2 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 3 एनीवन? थर्ड वाला देख, देखो ए कैपिटल ए की वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2 हो चुकी है, करेक्ट? मैं बहु पूछ रहा हूँ, ठीक है? अब मैं बस वैल्यू डाल रहा हूँ LHS में, a प्लस बी अपॉन 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी का होल स्क्वायर। एलसीएम लगी a प्लस बी माइनस 2a द होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस 2b बाई 2 का होल स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा b माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। जब खोलेंगे तो b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर द होल बाय 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर द होल बाय 4। तो द होल बाय 4 सेम हो गया है, तो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4ab द होल बाय 4। 2 कॉमन ले काट दिया अगर मैंने, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर द होल बाय 2 हो चुका है मेरे लिए। यहाँ तक ठीक है? इसको ऊपर को मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखता था, नीचे को ऐसे रहने दिया। ट्राई कर, होगा भी एक बार। मैं 1 सेकंड बाजू क्लासरूम से आ रहा हूँ गाइस। हाँ ये बता दूँगा मैं, एक बार जरा कर ले रहा कर एक बार सेकंड वाले को भी अटेंड करो। मैं 1 सेकंड बाजू क्लासरूम से आ रहा हूँ।
वाला पार्ट भी दिखा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला क्या तू? सेकेंड सब पार्ट चाहिए किसी को? नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 को कौन सा सब पार्ट बेटा? सेकेंड सब पार्ट। 10 AM बिटवीन ये निकालना है अपने को। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। तो फिर कुछ भी इतना गंदा है क्या? A12 इज A प्लस 11D, मतलब 17S5 माइनस 5 प्लस 11D। नहीं ना बेटा, D की वैल्यू 2 ही तो आ रही है। ट्राई करने को बात, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 सब पार्ट एनीवन? जाओ मेरे को एक बार के लिए देखो क्वेश्चन क्या है। इफ देयर आर n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 17, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन टू लास्ट मीन। 3 और 17 था ना बेटा? 3 A1 A2 A3 AN 17, करेक्ट? अब देखो AN प्लस 2 इज A प्लस N माइनस 1D, करेक्ट? ये 14 अपॉन N प्लस 1 इज इक्वल टू D आ रहा है, यहाँ तक सही है क्या? अब देखो मेरा A1 की वैल्यू वैसे जाएगी A2 के बराबर, जो कि जाएगा A प्लस D, जो कि हो जाएगा 3 प्लस 14 अपॉन N प्लस 1, which is 3N प्लस 3 प्लस 14 द होल ओवर N प्लस 1, which is 3N प्लस 17 अपॉन N प्लस 1। यहाँ तक ठीक है? जरा AN हो जाएगा A ऑफ N प्लस 1, विच इज A प्लस N माइनस 1D, विच इज ये 3 प्लस N इंटू 14 अपॉन N प्लस 1, विच इज 3N प्लस 3 प्लस 14N अपॉन N प्लस 1, विच इज 17N प्लस 3 अपॉन N प्लस 1। अब इसका रेशियो कितना दिया गया है? NH टर्म और इसका फर्स्ट टू लास्ट इज 1:3। तो फर्स्ट टू लास्ट इज 1:3। तो 3N प्लस 17 अपॉन N प्लस 1 द होल ओवर 17N प्लस 3 अपॉन N प्लस 1 इज 1:3। तो हो जाएगा 9N प्लस 51 इज इक्वल टू 17N प्लस 3। तो 8N इज इक्वल टू 48। तो N की वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर। समझाए क्या? तेरा यही गलत है। अपॉन 17 माइनस D कहाँ से ले लूँ? अच्छा ओ स्मार्ट तरीका वैसे, वेरी फ्रैंकली गुड, सही है। कॉमन डिफरेंस सही है ना? हाँ, ये देखते को समझा दो तेरी क्या गलती हुई। तेरी हैंडराइटिंग के कारण ना ये देख, ये तेरे को लगा N माइनस 1 है, जबकि N प्लस 1 था। वो ऐसे तो ये प्लस 17 का था, ये N प्लस 1 था, तभी तो ये और ये कटा है। समझा तेरे को? क्या क्या बचा ठीक कर लो। क्या N की वैल्यू 6 से बचा? AP नहीं है, आपको AP नहीं निकालना है। टेस्ट में यही क्वेश्चन दिया था बेटा मैंने आपको। अब वो N की वैल्यू डालेगी, D निकल जाएगा, जरा D की A वाली 2 आ रही है। चलो बढ़ाओगे आगे मैं। अब सुनो बच्चा लोग प्लीज, 15 मिनट का टाइम है मेरे पास में, प्लीज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर देना। कंसेप्ट बहुत सिंपल है इसके। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में याद है क्या हो रहा था? ये अगर A था, नेक्स्ट टर्म A प्लस D हो जाता था बेटा फोन अंदर, उसके बाद में A प्लस 2D हो जाता था, फिर A प्लस 3D। मतलब अपन लोग D को बस सिंपली ऐड किए जा रहे थे, ठीक है? ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है ना, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। अगर पहला टर्म तुम्हारा A है, अब कोई नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है यहाँ पे, तो मैंने R से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा AR, फिर एक और बार R से मल्टीप्लाई किया तो AR स्क्वायर,
फिर ए आर क्यूब ऐसा बन जाता, मतलब ये ऐसा हो जाता था। आर क्या होता? आर इज अ कॉमन रेशियो, कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा हूं। यहां पे मेरे लिए कॉमन डिफरेंस का मतलब था a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, ऐसे क्या था। यहां पे r का मतलब होता है a2 डिवाइडेड बाय a1 या फिर a10 डिवाइडेड बाय a9। समझ में आ रहा है? मतलब जिस नंबर से तुम मल्टीप्लाई किए जा रहे हो वो तुम्हारा कॉमन रेशियो हो जाएगा। यहां पे तुम्हारे nth टर्म का फॉर्मूला याद है, a प्लस एन माइनस वन डी होता था, वैसे ही यहां पे nth टर्म का फॉर्मूला a मल्टीप्लाइड बाय r की पावर n माइनस वन हो जाता है। तो तुम लोग पहले तो बस जीपी हेडिंग दे दो और उसका कॉमन रेशियो होता है a2 अपॉन a1 करके ऐसा लिख लो, और nth टर्म की वैल्यू होती है a r की पावर n माइनस वन। तुम लोगों को अभी ये जो एक्सरसाइज अपन लोग करने वाले हैं उसके अंदर nth टर्म ही है, Sn की वैल्यू नहीं पूछी गई है। Sn की वैल्यू भी आगे रहेगी तब अपन देख लेंगे। मालू जी गुड इनफ है, ये लिख लिया है, समझ में आ गया ये चीज हम लोगों को। a मल्टीप्लाइड बाई डॉट एन मल्टीप्लाइड है, फाइन। अब देखो इसके एग्जांपल्स आई मीन क्वेश्चंस जो भी है, 3-4 क्वेश्चन दिखा रहा हूं, तुम लोग अब भी अटेम्प्ट करोगे। फाइंड द 20th टर्म, इसका 20th टर्म ढूंढना है मुझे। पहले कॉमन रेशियो ढूंढना है। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2, तो हो जाएगा 5 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 5, कटा कटा ये बन रहा है, ये 2 था, तो कॉमन रेशियो के लिए 1/2 हो चुकी है। तो काटा ना बेटा, इसलिए आर के लिए 1/2 आई ना, तो वो भी काटना, इसलिए वैल्यू 1/2 आ रही ना। अब मुझे आपने a20 पूछा है, तो वो a r की पावर 19 हो जाएगा। तुम्हारे a की वैल्यू कितनी है, 5/2, r की वैल्यू क्या थी, 1/2, द होल पावर 19 चल रहा था मेरे लिए, मतलब 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19, मतलब 5/2 की पावर 20। अब इतना कुछ बड़ा सा नंबर आया तो उसको वैसे ही छोड़ देना, यू डू नॉट हैव टू फाइंड 2 की पावर 20 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तुमको वो ये भी बोल रहा है nth टर्म की वैल्यू भी बता दो, ठीक है। तो a n क्या हो जाएगा, a r की पावर n माइनस वन, a है मेरा 5/2, कॉमन रेशियो 1/2 की पावर n माइनस वन, मतलब 5/2 इंटू 1/2 की पावर n माइनस वन। यहाँ प्रॉपर्टी लगाऊंगा, आंसर हो जाएगा 5/2 की पावर n। समझे क्वेश्चन क्या हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n माइनस वन, तो 2 की पावर n बन जाएगा, वो खत्म। इसका सेकंड सब पार्ट देखो, ओए 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 प्लीज एक बार यहाँ पे ध्यान दो, अभी सॉल्व नहीं करना है, वो 2-3 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अभी सेकंड सब पार्ट देखो। ए 729 और टर्म, अरे विच टर्म है 729, मान लो nth टर्म, अपन उसमें करते थे, ठीक है। तो a n इज a की पावर a इंटू आर की पावर n माइनस वन, 729 इज √3 इंटू कॉमन रेशियो का 3/√3, रैशनलाइज किया तो √3 आ रहा है, √3 की पावर n माइनस वन, तो 729 इज √3 की पावर n हो चुका है। 729 का अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो देखो कितना आ रहा है, ये 243, 3 से किया 81, 3 से किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 इज इक्वल टू √3 की पावर n। क्या मैं √3 को 3 की पावर 1/2 लिख सकता था मैं, तो 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 3 की पावर n/2 हो जाएगा। तो n/2 की वैल्यू अगर 6 है तो n की वैल्यू 12 के बराबर आ जाएगी मेरी। मालूम, ध्यान दे, लास्ट क्वेश्चन देखो एग्जैक्टली वैसा ही, 512 अपॉन 729 कितवा टर्म है। पहले मैंने ऐसे कॉमन रेशियो निकाला तो -12 अपॉन 18, मतलब -2/3 हो चुका है। मैंने लगाया फॉर्मूला, a n इज a r की पावर n माइनस वन। इससे आगे तुमको ट्राई करना पड़ेगा। ये पहले 3 सब पार्ट प्लीज बिना बातें किए टाइम पास के फटाफट अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना।
खुद से एक बार ढूंढ गलती। देखो 5/4 था और अपॉन 5/2 था। 5/4 द होल बाय 5/2 था, तो 5 इंटू 2/4 इंटू 5 रहेगा। 5 5 बढ़ गया 2/4 तो 1/2 बचा ना बेटा, कॉमन रेशियो सर देना। मैं इधर अटक गया। मेरा 4/2 आ रहा था वो गलत। हाँ वो तूने गलती से वो चाइनीज रूल हम बोलते हैं उसको, तूने जो भी तुम बोलते हो उसको 18 को डिवाइड में डालूंगा। नहीं बचा सी का पार्ट बना दो। 18 को डिवाइड में डालूंगा। हाँ एटीन से कट रहा है तो 5/2 टू से तो कट ही रहा है ना, टू से कट रहा है, 2 से कटता है। बच्चे बच्चे नहीं कट रहा। बेटा उसका थर्ड सब पार्ट जो तुमको खुद से करने के लिए दिया है वो डिफिकल्ट है, वो इतना फुद्दू सा नहीं है। 8 + 5 कितना होगा? 8 + 5 हाँ। बाप रे। बताओ ना 13। हाँ सर। हाँ अब किससे काटूं मैं? सरकास्टिक का पता ना देखो। हाँ ये जो मैं कर रहा था सरकास्टिकली कर रहा था मैं, पता। साइन बोर्ड। अब मैं किससे काटूं? रूट कट भी या बेटा देखो एक बार के लिए जो लोग सी सब पार्ट पर अटक गए हैं, 512/729 इंटू 80 इज -2/3 की पावर n-1। 2 से कटा ये 256, ये हो गया 9। अब बेटा इसके आगे नहीं कट रहा कोई बात नहीं, तुमने 256 से अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर 8 आ जाएगा उसका आंसर। 729 है तो 3 की पावर 6 तो ये 9 है 3 स्क्वायर। ठीक है रुको अभी मैं करता हूँ। तो बात करना नहीं। हाँ मतलब इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। समझ गया थोड़ा। अब देखो 2/3 की पावर 8 will also be equal to -2/3 की पावर 8, तो n-1 के लिए 8 हो जाएगी तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी। समझेगा मालूम देखो इसीलिए क्योंकि पावर इवन है तो तुम्हारा 2 की पावर 8 इज ऑल्सो इक्वल टू -2 द होल पावर 8। ठीक है ना, समझ गया। ट्राई करो खुद से ही, नहीं जमेगा अपन करेंगे डिस्कस। ठीक है ना, हो गया। ओके ले जाओ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, एक से दो जाओ। दूसरा सम बताओ। इसमें क्या बेटा एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस तुम लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है ना, होमवर्क में तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लोगे। ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। कल के इसमें अपन लोग खूब सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, बट कल पहले पेपर डिस्कस करेंगे फिर ये सब कुछ करेंगे। अभी पहले प्लीज़ ये मैं इसका PDF भेज दूंगा ग्रुप पे, डोंट वरी। अभी पहले प्लीज़ आप लोग ये करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसके सेकंड वाले इसमें हाँ √3 into √3n-1 के बाद क्या करना है? √3 को कॉमन कर सकते हो। √3 इंटू √3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 3 की पावर 6 आ रहा था तेरा, ये √3 की पावर 1 इंटू √3 की पावर n-1 है, तो √3 की पावर 1 + n-1 हो जाएगा। तो n सीधा लिख सकते हो। वैसे भी है हाँ, तो डायरेक्ट यहाँ से √3 का n लिख दे। ये इसको या तो √3 की पावर 12 लिख, या तो मैं तेरे को ऐसा बताता हूँ, ये 3 की पावर 1/2 की पावर n इज 3 की पावर 6, 3 की पावर n/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 6, तो n की वैल्यू n/2 की वैल्यू 6 तो n की वैल्यू 12 आ जाती है। समझा देखो, थर्ड सब पार्ट करके दिखाऊँ। तेरा कॉमन रेशियो -2/3 आ गया बेटा, पहले वो देख ले। अब देख तो तेरा दिस इज a -2/3 की पावर n-1, ये इधर लाएगी तो 5.2/729 इंटू 80 -2/3 की पावर n-1, ये कटेगा 256, ये कटेगा 9, तो ये 256 जो है बेटा वो 2 की पावर 8 हो जाएगा, नीचे ये 3 की पावर 8 हो जाएगा, -2/3 की पावर n-, देख ये हो जाएगा 3 की पावर 6, ये 3 स्क्वायर, 3 की पावर 6 इंटू 3 स्क्वायर 3 की पावर 8 हो जाएगा। 729 प्राइम फैक्टराइजेशन 3 की पावर 6 होता है। अब इसको मैं लिख रहा हूँ
2/3 द होल पावर a इज -2/3 की पावर n-1। अब प्रॉब्लम ये है, मेरे को लेफ्ट साइड में -2/3 चाहिए था। अब एक माइनस की पावर इवन रखूँ या प्लस की पावर इवन रखूँ, मेरा आंसर सेम आना था, इसलिए इसको मैंने -2/3 की पावर a इज -2/3 की पावर a n-1 है बेटा, ठीक है ना। तो देख बेसिस आर सेम तो पावर्स आर इक्वल, तो n की वैल्यू से 9 होगी, ठीक है। कर ले इसको, अच्छा क्वेश्चन था बेटा। गाइस याद से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एग्जाम होमवर्क, तुम्हारे को ग्रुप पर डाल रहा हूँ मैं।